Hello everyone, welcome in my study and study IAS PCS दिल्ली। myself सुरेश कुमार। कैसे हैं आप लोग? आज का हमारा टॉपिक एक महत्वपूर्ण करंट इशू पे है जो आपके आगामी किसी भी सिविल सर्विसेज मुख्य परीक्षा में आईआर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक होगा। आज का हमारा टॉपिक है भारत अफगानिस्तान संबंध और अमेरिका। इस पर काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए एक प्रश्न हम देखते हैं कि इस पर किस तरह का प्रश्न महत्वपूर्ण तरीके से बन सकता है। प्रश्न है, अफगानिस्तान में भारत के राजनयिक और कारोबारी हित निहित है जो अमेरिकी फ़ौजों की वापसी के बाद चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। कथन की पुष्टि के लिए अपना तर्क प्रस्तुत करें। इंडियाज़ डिप्लोमेटिक्स एंड बिजनेसेस इंटरेस्टेड आर वेस्टेड इन अफगानिस्तान which will become challenging after the withdrawal of American forces. Present your argument to confirm the statement. बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न को एक बार और समझे और इसको पार्ट में बांटें। क्वेश्चन है कि अफगानिस्तान में भारत के राजनयिक और कारोबारी हित निहित हैं। तो राजनयिक और कारोबारी हित भारत को किस तरह से अफगानिस्तान में हित पे ध्यान देना है। और इसके बाद जो हमारे क्वेश्चन का एक मेजर पार्ट है वो है कि अमेरिकी फ़ौज की वापसी के बाद चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। तो किस तरह से अमेरिकी फ़ोर्स वहाँ से वापस होगा और ये एक चुनौतीपूर्ण समस्या बन सकती है, इस कथन की पुष्टि के लिए हमें अपना तर्क देना है। तो देखिए, इस तरह के क्वेश्चन का आंसर जब भी हम लिखते हैं तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पे आपको ध्यान रखना है। एक तो जैसे भारत और अफ़गानिस्तान के बारे में पूछा है तो आप सबसे पहला है कि उसकी भौगोलिक अवस्थिति को ध्यान में रखें। दूसरा हमारा पॉइंट हो जाता है कि दोनों के बीच में किस तरह का राजनीतिक संबंध है और यहाँ पे इस संदर्भ में सुरक्षात्मक पहलू, खास करके आतंकवाद को ध्यान में रखते हुए सुरक्षात्मक पहलू पे हमें ध्यान रखना है। इसके बाद दोनों देशों के बीच सामरिक महत्व कैसा है। फिर यहाँ पे हमारा जैसे क्वेश्चन में है राजनीतिक और कारोबारी हित, तो सामरिक महत्व के बाद हमने राजनीतिक पक्ष देखा, सामरिक महत्व देखा। उसके बाद हमारा जो कारोबारी हित है उसके लिए आपको उसके देश के साथ व्यापार, वाणिज्य और निवेश की क्या स्थिति है, किस तरह से भारत आर्थिक रूप से देश को सहायता कर रहा है या खुद लाभ प्राप्त कर रहा है, इस पर चर्चा करना है। इसके बाद अफ़गानिस्तान का किस तरह से क्षेत्रीय एवं वैश्विक भागीदारी है, इसको भी ध्यान में रखना है। और अभी जो अफ़गानिस्तान की स्थिति बन रही है और ख़ास करके अमेरिकी सैनिकों का जो विड्रॉ हो रहा है वहाँ से, तो इसके लिए कैसी पृष्ठभूमि बन के आ रही है और क्या समस्या लेकर के आएगा, केवल भारत के लिए नहीं, कुछ परिप्रेक्ष्य को और हम जोड़ेंगे। तो जहां अमेरिकी सैनिक विड्रॉ होने की बात है तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको दोहा, यानी जो कतर में कतर के दोहा में अमेरिका और तालिबान के बीच जो शांति समझौता हुआ है उसको भी एक पॉइंट में आपको दिखाना पड़ेगा। और जब अमेरिकी सेना की वापसी होगी तो एक वहाँ पे जो चुनौतीपूर्ण समस्या बन सकता है उसमें कौन कौन से पक्ष हो सकते हैं, जैसे अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान की क्या स्थिति बन सकती है, चीन किस तरह से नज़र गड़ाए हुआ है और वहाँ पे किस तरह से अपना रुख बढ़ा रहा है, रूस की क्या स्थिति है। इसके बाद हम इतना ही नहीं देख रहे हैं कि ईरान की क्या स्थिति है या मध्य एशिया में कैसी स्थिति बन सकती है। तो इन पॉइंट को आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। शब्द सीमा को ध्यान में रखते हुए आपको आंसर भी देना है। चलिए थोड़ा सा मैं डिस्कशन कर देता हूँ कि किस तरह से समस्याएं बन सकती है या भारत की स्थिति क्या है अफगानिस्तान में, ये आपको काफ़ी काम आएगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं यहाँ पे कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अफ़गानिस्तान से अपने सैनिक को बुलाने की समय सीमा निर्धारित कर दी है और समय सीमा इसी साल यानी कि 2021 की 11 सितंबर तक कहा गया है कि अमेरिकी सैनिक पूरी तरह से अफ़गानिस्तान छोड़ देगा। तो स्वाभाविक है इसके पीछे अमेरिका का अपना हित हो सकता है और अमेरिकी हित क्या है इस पर थोड़ा सा आपको चर्चा करना ज़रूरी हो जाएगा। अमेरिका, देखिए अमेरिका की नीति ही रही है सबसे पहले अमेरिकी हित को ध्यान में रखना, और इस परिप्रेक्ष्य में और महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जैसे अमेरिका ने अगर हम देखें वहाँ पे तो कम से कम 2400 सैनिक खोए हैं इन समस्याओं में। और अगर हम देखें तो इसमें खास करके सब मिला दिया जाए तो सैनिक और अफ़गानिस्तान में मरने वाले लोगों की संख्या, जैसे अगर हम
ब्राउन यूनिवर्सिटी के एक रिपोर्ट के हिसाब से देखें तो अमेरिका ने लगभग 44 खरब डॉलर यानी 384 लाख करोड़ रुपये खर्च किए हैं ऐसे अभियानों पे। और ये अभियान खास करके हम देखते हैं कि जो 9/11 घटना हुआ था उसके बाद अमेरिका ने इस तरह के काम करना शुरू किया था। तो यहाँ पे साफ हो जाता है कि अमेरिका वहाँ से निकलना चाहता है, खास करके तालिबान के साथ शांति वार्ता करके वहाँ से अपने आप को बाहर निकालना चाहता है इस खर्च से और अपनी सैनिकों की क्षति से। दूसरी ओर अफ़गानिस्तान सरकार है जिसे अपनी सुरक्षा के लिए खुद की सेना का भरोसा करना पड़ेगा। अब आखिर अफ़गानिस्तान में तालिबान की क्या स्थिति है और अफ़गानिस्तान सरकार क्या इसमें सक्षम है? यही प्रश्न है कि अमेरिकी फ़ौजी की वापसी के बाद जो भारत और चीन समेत आसपास के शक्तिशाली देशों को अफ़गानिस्तान में अपनी भूमिका बढ़ाने को, पाकिस्तान है चाहे ईरान है, इन तमाम देशों को अपनी भूमिका बढ़ाने के लिए अमेरिका ने कहा है। तो क्या भारत का हित कितना सक्षम होगा या भारत कितना सक्षम होगा अपने हित को साधने में, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अब देखिए भारत की पृष्ठभूमि क्या है या भारत का वहाँ पे किस तरह की भूमिका है, इस पर थोड़ा सा चर्चा कर लें। तो फिलहाल अफ़गानिस्तान में अगर हम देखें तो दो तरह के सत्ता का केंद्र है, एक तो चुनी हुई सरकार है और दूसरी तरफ तालिबान है। और जहाँ तक भारत की स्थिति है, भारत वहाँ की चुनी हुई सरकार के साथ कम से कम 20 साल से अपना काम कर रहा है। अब वहाँ की संसद के निर्माण से लेकर के बांध निर्माण, सड़कें बनाना तक कई ऐसी परियोजनाएं हैं जहाँ पे भारत काम कर रहे हैं। लेकिन तालिबान के साथ भारत का कभी भी रिश्ता नहीं बन पाया, यानी तालिबान के साथ भारत का जो संबंध है हमेशा टकरावपूर्ण रहा है। और एक कहें तो एक बहुत ही नेगेटिव पॉइंट है। अब अगर हम देखें दूसरी ओर पाकिस्तान और तालिबान का एक गठजोड़ है जो सभी जानते हैं। ऐसे में भारत सरकार और रणनीतिकारों की नज़र अफ़गानिस्तान से अमेरिकी फ़ौज की वापसी के बाद पैदा होने वाली परिस्थितियों पर टिकी हुई है। कारण कि कैसी एक परिस्थिति होगा और किस तरह से भारत राजनयिक और कारोबारी हित को साध पाएगा या नहीं। अगर तालिबान को भारत के साथ अच्छे संबंध बनाने की इच्छा होती है तो उसे पाकिस्तान आड़े हाथ लेगा। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि क्या तालिबान अपने पुराने दोस्त पाकिस्तान को छोड़ करके भारत के साथ दोस्ती करना चाहेगा? अब तालिबान पारंपरिक रूप से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का करीबी है। अगर तालिबान सत्ता में आता है या मजबूत होता है तो वह पाकिस्तान के कहने पर भारत के हितों को नुकसान पहुंचा सकता है। अफ़गानिस्तान को विकसित करने के लिए भारत ने अरबों डॉलर का निवेश किया है, वो मुसीबत में पड़ जाएगा। भारत ने अब अफ़गानिस्तान को 3 अरब डॉलर से ज़्यादा की सहायता भी दी है। भारत अब भी करीब 116 सामुदायिक विकास की परियोजनाओं पर काम कर रहा है। इसमें जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई, ऊर्जा, खेल, प्रशासनिक ढांचे का निर्माण आदि शामिल है। भारत काबुल के लिए मशहूर बांध व पेयजल परियोजना पे भी काम कर रहे हैं। इसमें देखिए कुछ परियोजना के बारे में आप लोगों को बता दूं, जैसे अफगान शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए भारत नानगढ़ हर प्रांत में कम लागत पर घरों का निर्माण शुरू कर रहा है। इसके अलावा अगर देखें तो बामियाना प्रांत में बंद ए अमीर तक सड़क का निर्माण, परवाना प्रांत में चरिकार शहर के लिए पीने के पानी के नेटवर्क को भी बनाने का भारत सहयोग दे रहा है। कंधार में भारत अफगान राष्ट्रीय कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बन रहा है। इन सभी कार्यों के कारण भारत की लोकप्रियता अफगानिस्तान में बढ़ी है। भारत ईरान के चाबहार परियोजना के जरिए अफगानिस्तान, मध्य एशिया और यूरोप में व्यापार को बढ़ावा की तैयारी कर रहा है। इसके लिए भारत कई सड़कों का निर्माण भी कर रहा है। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो भारत की कई सारे हित वहाँ पे है, न केवल राजनयिक बल्कि कारोबारी हित भी निहित हैं। लेकिन समस्या ये है कि अगर वहाँ से अमेरिकी सैनिक की वापसी होती है तो चीन के बढ़ते प्रभुत्व, रूस, ईरान
के हस्तक्षेप के साथ साथ पाकिस्तान की जो स्थिति बन के आएगी वो भारत के लिए कितना अहितकर है या हितकर है। थोड़ा सा हम और इस पे चर्चा कर देते हैं जो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। अब यहाँ पे प्रश्न होता है कि जो भी हो, अगर अमेरिका के इस फैसले से अफ़गानिस्तान में एक बड़ा संकट बनने का दौर शुरू हो सकता है, ये स्पष्ट लग रहा है। अगर अफ़गान आबादी का बड़ा हिस्सा, ख़ास तौर से जैसे अगर हम देखें कि ख़ास तौर से महिला हैं, वो अमेरिकी सैनिक के पूर्ण वापसी नहीं चाहती है, क्योंकि उनको जो आज़ादी मिली है अमेरिकी सैनिक के कारण और भारतीय वहाँ पे भारतीयों के कारण, तो अगर अमेरिकी वापसी के बाद तालिबान की अगर सत्ता मजबूत होती है, तो जो अफ़गान महिलाएं हैं उन्हें जो स्वतंत्रता मिली है उससे वो फिर बाधित हो जाएगी। तो उनको अपनी तालिबान के नज़र से या तालिबान के अधीन उनके अपनी जो अधिकार है वो छीनने का डर है। वहीं अगर हम अफ़गानिस्तान में देखें तो ताजिक, हजारा और उज़्बेक जैसी जनजातियां भी इस फैसले से निराश है। अमेरिकी सैनिक की वापसी की खबर भारत के लिए भी चिंता का विषय है, जैसे कि अभी हमने बताया कि भारत के कई सारे वहाँ पे आर्थिक हित छुपे हुए हैं। अब अफ़गानिस्तान में भारत अपने हित को कैसे ढूंढे, इस पॉइंट को आपको लिखना है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान मजबूत होना चाहेगा। चीन ने अफ़गानिस्तान में भारी खर्च करे हुआ है, तो वो अपना जो निवेश की स्थिति है उसको मजबूत करना चाहेगा। ऐसे में वो चाहेगा कि भारत की स्थिति वहाँ कमज़ोर हो। इतना ही नहीं, रूस अफ़गानिस्तान के खनिज संसाधनों पर नज़र गड़ाए हुए हैं। अब इन तमाम परिस्थितियों में ये देखना है कि भारत किस तरह से कूटनीतिक संबंध के आधार पर अपनी स्थिति को मजबूत कर सकता है। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे स्वाभाविक है कि कहीं ऐसा होता है, और ये सच भी है कि अगर अमेरिकी सैनिक की वापस हो जाती है तो अफ़गानिस्तान में तालिबान मजबूत होगा ही होगा, और इसका फ़ायदा हो सकता है कि भारत से ज़्यादा पाकिस्तान उठा ले। तालिबान और पाकिस्तान के संबंध के बारे में अभी हमने चर्चा किया कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है हमेशा से। तो ये जो समस्या है इसी पे आधारित है आपका क्वेश्चन। तो अब आपको ये लिखना है यहाँ पे कि किस तरह से भारत की वहाँ पे एक कूटनीतिक और राजनीतिक संबंध सफलतापूर्वक की ओर ले जाएगा। तो आज हम देखते हैं कि अफ़गानिस्तान एक ऐसा उलझा हुआ केंद्र बना हुआ है जो एशिया के लिए, खास करके अगर हम पश्चिम एशिया या मध्य एशिया की बात करें तो उसके लिए एक बड़ी चुनौतीपूर्ण और एक निराशाजनक राजनीतिक अवस्था का है, उसको ले करके उभर करके आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में भारत की क्या भूमिका होनी चाहिए और भारत किस तरह से अपने आप को अपनी स्थिति को वहाँ पे कायम कर पाएगा, इसी पे आधारित क्वेश्चन है। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखें। मैंने कुछ आंसर के क्लू दिए हैं कि कैसे आंसर लिखना है, कौन कौन से पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। उन तमाम पक्षों को आप ध्यान से पहले कोट कर लें जिन जिन चीज़ों पे आधार बना करके लिखना है। फिर मैंने वहाँ पे भारत के हित बताए हैं, अमेरिकी वापसी के कारण बताए हैं, तो वहाँ से वो पॉइंट ले करके आप उसे एक अच्छे आंसर के रूप में कन्वर्ट कर लें। इसके अलावा देखिए बीपीएससी के लिए 67 बीपीएससी के लिए हिस्ट्री का एक फाउंडेशन बैच होगा, तो आप चाहें तो जुड़ सकते हैं, नामांकन स्टार्ट है। इसके अलावा अगर आप यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी करना चाह रहे हैं और इतिहास आपका सेकंड पेपर है, तो इसका तुरंत एक बैच स्टार्ट होगा, तो आप इसके लिए एडमिशन करवा सकते हैं। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू वॉचिंग फॉर मी।